आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, पिछले दिनों मेरे एक जानने वाले ने मुझसे पूछा कि उनको तकलीफ़ है काफ़ी अरसे से कि उनका पेशाब बार बार आता है और ऐसा होता है कि वो सोए होते हैं कि अचानक उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको शदीद तकलीफ़ हो गई है और उनकी नींद ख़त्म हो जाती है और उनको उसी वक्त भागते हुए जाना पड़ता है और वहाँ पर टॉयलेट में जाके उनको पेशाब करना पड़ता है। नाज़रीन, तो वो बड़े परेशान थे और काफ़ी अरसे से इलाज करवा रहे थे बड़े बड़े डॉक्टरों से, तो उनका मसला हल नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं क्या करूं यार, मुझे ये बड़ी तकलीफ़ है। तो मैंने कहा यार, आज तक आपने मेरे साथ ये ज़िक्र क्यों नहीं किया? आप मुझसे पूछते तो मैं आपको बताता कि आप क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ज़िक्र क्या करता, आप कोई डॉक्टर हो? मैंने कहा हाँ, बड़ा अच्छा आपने कहा, मैं कौन सा डॉक्टर हूँ, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। बीमारियों का ज़िक्र तो डॉक्टरों से किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, मेरी वालदा एक बड़ी प्यारी बात करती थी। अल्लाह अकबर, या मेरे मौला करीम मेरी वालदा को अपने आला से आला मकाम अता फरमा जन्नतुल फ़िरदौस में, कि उनकी बातें ऐसी हैं मेरे लिए जैसे एक बड़े हकीम की बातें होती हैं। उन्होंने कहा था कि मशवरा ज़रूर ले लेना, चाहे दीवारों से ही सही, क्योंकि हमने भी ये सुना है, ये बड़े बड़ों के कौल हैं कि मशवरा ज़रूर ले लेना चाहिए दीवारों से ही। मैंने कहा यार चलो, तुमने पूछ लिया ना तो मेरी बात सुनो, अब इसको मशवरा ही समझना, करना ना करना तुम्हारी मर्ज़ी है। कहते चलो क्या है बताओ। मैंने कहा सुनो, ना गोली लिख के दूंगा, ना कोई ड्रिप लिख के दूंगा, ना इंजेक्शन लिख के दूंगा, ना कोई ऐसी चीज़ बताऊंगा। सिर्फ एक काम है, अल्लाह के भरोसे करना और देखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेगा। क्या कहते क्या? मैंने कहा कि एक काम करना, जब दोपहर का खाना खा चुको, पहले मैंने पूछा हाँ तकलीफ़ की शिद्दत तो बताओ। कहते शदीद है। मैंने कहा हाँ, कितनी बार? कहते ऐसे लगता है कि हर आधे घंटे के बाद जाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पेशाब आता है। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, हर खाने के बाद, खाने कौन से होते हैं? दोपहर का और रात का। हर खाने के बाद सब्ज़ इलायची जो फ्रेश हो, सूखी सड़ी हुई ना हो, जो फ्रेश हो, फ्रेश इलायची को मुंह में, 2 इलायचियों को, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ़ शदीद है, कम तकलीफ़ हो तो मैं एक बताता हूँ। 2 सब्ज़ इलायची मुंह में रखो और उसको चबाते रहो, कम से कम 5 मिनट तक उसको चबाते रहो और चबा चबा के उसका रस पीते रहो, जो भी उससे रस निकलेगा। और जब उसको मुकम्मल चबा चुको और उसको जब वो ऐसा कर दो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ूफ़ रह जाए, ऐसे बिल्कुल जैसे महलूल होता है बन जाए, तो उसको फेंकना नहीं, उसको खा जाना है। कहते ये क्या बात हुई? सब्ज़ इलायची सारी दुनिया चाय में डाल के पीती है, ये करती है, वो करती है, इससे क्या होगा? मैंने कहा यार, जो बताया जा रहा है वो करो और जहन में रखो कि खाने के तकरीबन 15 मिनट के बाद, 15 से आधा घंटा भी कर सकते हो। कहते यार लोग चाय में डाल के पीते तो हैं ना, मैं भी चाय में डाल के पीता हूँ, अक्सर औकात ये पीता रहता हूँ। मैंने कहा नहीं। और जब ये सब्ज़ इलायची खा लो, उसके 15 मिनट तक तुमने ना कुछ खाना है ना पीना है, ठीक है? और यही रात को भी, जब रात का खाना खाओ तो तुमने करना है। कहते कर लूँगा, ठीक है इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। मैंने कहा इस पे अल्लाह पे तवक्कुल रखना कि ये तुम टैबलेट खा रहे हो, ये समझना कि मैं तुम्हें टैबलेट दे रहा हूँ, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई टैबलेट हैं, इनके असर। कहते ठीक है कर लूँगा। नाज़रीन, 3-4 दिन पहले उसका फ़ोन आया। तो जब उसका फ़ोन आया तो उसने कहा कि यार मैं बड़ा हैरान हूँ, परेशान हूँ कि ये क्या हो गया है। मैंने कहा क्या हो गया है? कहता है कि यार मैं बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हो गया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये तो तुम्हारा लगता है प्रोस्टेट का कैंसर बन गया है और ये हो गया है तो ये हो गया है। तो मैं इतना परेशान था
कि ये मुझे कैसे हो गया यार, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, क्या जादू किया आपने। मैंने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम, जादू मत कहो, ये मेरे रब करीम का एहसान होता है कि इन चीज़ों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी शिफा रखी हुई है। कहता है मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं कि आपने ये मुझे बताया। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, बस ये रूहानी चीज़ें हैं, जो इन पे एतबार करे और वो काम करे जिसके लिए हैं, तो ऐसा होता है। बस साथ अगर आप ज़िक्र भी कर लो, या सलाम, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, करते रहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का ज़िक्र करते रहो, तस्बीहात भी करते रहो साथ। तो उसने मुझे कहा, कहता है कि यार एक बात बताऊं कि पूरी दुनिया में लाखों लोग परेशान हैं, करोड़ों लोग हो सकते हैं परेशान हैं जिनको ये बीमारी लाहक है और उनको पता ही नहीं। वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, फिर भी मामला हल नहीं हो पाता। तो प्लीज़ मेरी खातिर एक वीडियो बना के लगाओ और लोगों को बताओ कि ये करने से आपके मामले हल हो जाते हैं, सिर्फ इतनी सी बात। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वीडियोस तो मैं बनाता ही रहता हूँ, तो चलो एक मैं ये भी बना देता हूँ कि ये काम करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इसमें शिफा है, तो आप ये काम कीजिए। इससे नाज़रीन और भी बड़े फ़ायदे होंगे, बताऊँ इसके बाकी ये भी फ़ायदे होंगे कि आपके मुंह की बदबू टोटल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। जो मुंह में बदबू होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपके। और नाज़रीन सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके हाज़मा भी दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि जिसको मैदे में उतारना होता है ना, उससे हाज़मा भी आपका दुरुस्त हो जाएगा और मैदे में पैदा होने वाले जो मादे होते हैं तेज़ाबियत के, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नाज़रीन इसके अलावा और फेफड़ों में जो खून का दौरानिया होता है वो भी ये बेहतर कर देती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दमा, बलगम वग़ैरह ये चीज़ें भी इससे ठीक हो जाती हैं। और दिल के मामलात में जो कल्बी सेहत होती है, दिल की जो सेहत होती है वो भी बहुत बेहतर हो जाती है इससे। ब्लड प्रेशर में को भी ये मेंटेन करती है नाज़रीन। इसके अलावा जो इंसान में ज़हनी दबाव पैदा होता है, थोड़ा सा डिप्रेशन की सूरत हाल भी वग़ैरह वग़ैरह भी, ये भी दुरुस्त हो जाती है। नाज़रीन पाकिस्तान में हम लोग ज़्यादा गोलियों पे डिपेंड करते हैं, इंजेक्शंस पे, ड्रिपों पे, हॉस्पिटल्स पे। अरब के कल्चर में अगर आप जाएं, आप हरम शरीफ में बैठे हों, तो अगर आप रमज़ान में जाते हैं तो वो आपकी खिदमत में इलायची का कहवा पेश करेंगे, जो इतनी सी छोटी सी प्याली होती है जिसमें देते हैं। इलायची का कहवा पिलाया जाता है ताकि आपका स्टमक जो है वो एसिडिटी उसकी मेंटेन रहे और आपके पूरे जिस्म का जो वो सिस्टम है वो मेंटेन रहे। नाज़रीन मुझे अभी तक याद है जब मैं नया गया, तो मैं जब लाए तो मैंने कहा यार ये क्या इन्होंने पेश किया है, ये तो चाय भी नहीं, कहवा भी नहीं, इतनी सी है। मैंने कहा इतना सा तो हम सीप लगाएंगे और पूरा ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा यार ये क्या लोग हैं, इतने कंजूस हैं ये अरब लोग कि ये यार एक चम्मच जितनी बड़ी होती है और मुझे ऐसे छोटी सी एक छोटा सा एक कासा बना हुआ है, पता नहीं अब उसको आप क्या कहें, उसको छोटा सा प्याला जो होता है अरबी प्याला, तो उसमें डाल के दिए। मैंने कहा यार इससे मेरा क्या पेट भरेगा। तो मैंने जब उसको पिया तो गरम गरम था, तो सब सब्ज़ उसका कलर था। तो अब मैं पी गया। मैंने कहा जो दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चलो यार समथिंग बेटर देन नथिंग। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये इलायची का कहवा है। तो वो नाज़रीन रोज़ाना अपने खाने में अरब लोग इस चीज़ को शामिल करते हैं, इलायची का कहवा। उनको मालूम है क्योंकि वो तिब्बे नबी पे अमल करते हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं कि किस पीर ने क्या बताया, किसने क्या बताया, किसने क्या बताया, उस पे हम अमल करते हैं। चैनल पे किसी ने क्या बता दिया, किसी के जनाब जी आप दूर गए, किसी जी बड़े जनाब जी आमिल साहब के पास गए तो उन्होंने ये बता दिया तो हम अमल कर लिया। और जो मेरे रब करीम ने बताया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो बातें आपके लिए अहमियत ही नहीं रखती हैं। चलिए नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह ताला आप इस पे अमल करेंगे
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा अता फरमाएगा। तो में याद रखिए, अल्लाह आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।